क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रथम संख्या और दूसरी संख्या दी है। इसमें दिया गया है -8/5 और माइनस का 1/10। -8/5 को भाग करनी है 1/-10 से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन उतारेंगे। पहली संख्या को हम ऐसे ही रखेंगे, दूसरी संख्या से भाग जब करेंगे तो उससे पहले हम इस वाले भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, और जैसे ही ये भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा हम वैसे ही इस नंबर को पलट देंगे, यानी कि अंश को हर कर देंगे, हर को अंश, या यूँ कहूँ ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, इस प्रकार से। अब ये आपका गुणा का क्वेश्चन बन गया। और गुणा आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीख रखी है। क्या सीखा था आपने उसमें? गुणा करते वक्त पहले हम ये देखते हैं कि कोई मान ऊपर नीचे या तिरछा तो नहीं कट रहा है तो काट देंगे। 5 दूनी 10, -8 रह गया, गुणा में माइनस का 2 रह गया। ये नीचे 1 है, इसे लिखो या न लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस माइनस जब गुणा हो रही होगी तो पहले चिन्ह से गुणा करते हैं। जैसे हम माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 8 दूनी 16, यह आया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, और 2 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 18 को भाग करनी है -12/7 से। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, लेकिन चूंकि भाग करा रहा है तो मैंने आपको डायरेक्ट ही भाग में कन्वर्ट करके लिख दिया है। देखिए 18, इसे भाग को गुणा में चेंज करेंगे। जब भाग गुणा में चेंज हो जाएगी तो इस वाले नंबर को हम पलट देंगे, अंश को हर, हर को अंश में। 7/-12। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेंगे, लेकिन कुछ कट रहा है। 3 से ये कट जाएगा हमारा 6 से। 6 3 18, 6 दूनी 12, यहाँ 3 गुणा में 7/2। अब यहाँ 3 की गुणा 7 से होगी, क्योंकि अब इससे सरलतम रूप या शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगी। 3 सत्ते 21/2, यह हमारा आया आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। 3 भी आपका यहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, -8 को भाग करनी है 5/-16 से। 5/-16
इजिकल टू -8 रखेंगे ऐसे ही। यहाँ भाग को गुणा में बदलेंगे, गुणा। अब यहाँ पर पलट देंगे, 16 ऊपर माइनस के 5 नीचे। कुछ कट रहा होगा काट लेंगे, वरना नहीं काटेंगे। तुम वहाँ वाला बंद कर दियो। अच्छा कह दियो लाइट डाउन हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर -8 को रखा हमने ऐसे ही, भाग को गुणा में बदला और हमने नंबर को पलट दिया, 16 ऊपर और 5 नीचे। अब चूंकि कोई भी नंबर ऊपर नीचे या तिरछा नहीं कट रहा, तो फिर डायरेक्ट हम गुणा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 16 पंजे 16 अट्ठे 128 और बटा में 5। यह आ गया हमारा आंसर। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। असत्य। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे -1/8 भाग 3/4, -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए P/Q रूप होना चाहिए, जहां Q कभी भी 0 नहीं होता। अगर डिवाइड करके भी ऐसा रूप आ रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा, यदि ऐसा रूप नहीं आता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। आइए देखते हैं सॉल्व करके। -1/8 को ही रखो, भाग को गुणा में चयन करते हैं और इसे पलट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 3, 1 एकम 1 और 2 तिया 6। आप देख रहे हो ऐसे ही रूप है, तो ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या है? सत्य है। परिमेय संख्या है। संख्या है। तो बात क्या हो गई? सत्य हो गई। सत्य है। ये सिर्फ मैंने आपको सोल्व करके बताया है, बाकी आपको आंसर इसी लाइन में देना है, सत्य और असत्य का, ज़्यादा नहीं सोचना है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए की है, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है
8/9, क्वेश्चन नंबर 2, 8/9 माइनस का फिर भाग है, माइनस का 4/3 है, फिर इक्वल है, फिर माइनस का 4/3 है, फिर भाग है, फिर 8/9 है। ये पूछा है सत्य या असत्य। देखिए ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि भाग कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। क्योंकि जो आंसर इसको इससे भाग देने पर आएगा वो कभी भी इसको इससे भाग देने पर नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे ये क्या है? असत्य है। चाहे आप सॉल्व करके देख लेना, और इसका सिंपल तरीका ये है बिना सॉल्व करे, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम है और ये क्रम विनिमय नियम का पालन भाग नहीं करती, इसलिए क्वेश्चन क्या है आपका? असत्य है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है -15/56 को भाग होनी है 1 से, फिर 1 को भाग दिखाई गई है -15/56 से। तो ये भी वही बात है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा आपका? असत्य ही होगा। ये भी आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? क्रम विनिमय नियम है, इसलिए भाग कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। तो ये भी आपका क्वेश्चन असत्य ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार मिटाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है -9/10 भाग करनी है 9/10 को, आंसर आना है 1। तो फ्रेंड ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी समान नंबर को समान नंबर से भाग करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। जैसे 5 को अगर हम 5 से भाग करें, 5 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ भी ये कह रहा है जब हम -9/10 को भाग करेंगे -9/10 से, तो आंसर 1 ही आएगा, और ये भी यही बोलना है। तो बात क्या हो गई? सत्य हो गई। तो ये क्वेश्चन क्या है? सत्य है। तो सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2/3 को भाग करनी है -4/5 से। 2/3 को भाग करनी है -4/5 से। ये पहला क्वेश्चन है। तो ठीक बिल्कुल सरल करने में जो भी चिन्ह होगा आपको वो काम करना है। यहाँ भाग का निशान है तो भाग करनी है। 2/3 भाग को बदलेंगे गुणा में और इसे पलट देंगे 5/-4। अगर कुछ नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे या विभाजित हो रहे होंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ -2। अब कोई भी नंबर आपस में विभाजित या भाग या कट नहीं रहा है, तो अब हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। 5 एकम 5 -3 दूनी 6, यह आ गया हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, -4 को भाग होनी है -3/5 से। 3/5 से -4 रखेंगे ऐसे ही, यहाँ लगाएंगे गुणा, इसे पलट देंगे, 5/-3। अब कुछ कट नहीं रहा है तो हम गुणा कर लेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 4×5 20/30। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये क्वेश्चन भी आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और रह गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी आते हैं। इसमें दिखाया गया है -6/7 को भाग करनी है -15 से। -6/7 को भाग करनी है -15 से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। -6/7 को यहाँ रखेंगे, यहाँ लगाएंगे गुणा, अब यहाँ पर 1 लगा के इसे पलट देंगे। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, यही कहते प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। 6, अब काट लो इसे, 3 दूनी 6 और 3×5 15, 2/7 1/5, 2 एकम 2, 7×5 35। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल जब तुझसे मैंने बोला अब चुप बैठ रहे, जा ऐसे मैंने वीडियो चल जा चल। दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है, 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यही है कि हम गुणनफल को जो संख्या हमें दी गई है उससे भाग कर देंगे तो दूसरी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भाग प्रथम संख्या। अब देखिए, बराबर गुणनफल दिया हुआ है हमें -6/7, भाग का निशान लगाएंगे, फिर पहली संख्या हमें 8/5, -6/7 रखेंगे ऐसे ही, यहाँ लगाएंगे गुणा और इसे पलट देंगे। अब यहाँ कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यहाँ आया आपका 3/7 माइनस का गुणा 5/4। अब हम कर लेंगे यहाँ पर गुणा इनकी, 3×5
15, 7 चौक 28, जबकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया दूसरी संख्या। फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस की 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या निकालने के लिए गुणनफल को भाग कर देंगे प्रथम संख्या यानी पहली संख्या से। चलिए देखते हैं। -5/6 भाग 7/12। आगे करेंगे, इसे ही रखेंगे, यहाँ भाग को गुणा में चयन करेंगे, ऊपर इसे पलट देंगे। जब भाग गुणा में चयन हो जाती है तो इस वाली भिन्न को या परिमेय संख्या को पलट देते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12, 5 रह गया, गुणा में 2 कितना आ गया, 5 दूनी 10। अच्छा, नीचे हमारा 7 भी है, नीचे हमारा 7 भी है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। 6 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? गुणा करें कि गुणनफल की गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। -16/28 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? माना आंसर, माना 8/9 को x से गुणा करेंगे तो -16/28 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस नंबर में वो कह रहा है किस नंबर से गुणा करें, तो हमने कहा कि हमने मान लिया कि हम x गुणा कर रहे हैं, तो जो प्राप्त होगा वो उसके इक्वल में आएगा। इस प्रकार की समीकरण हमारी बन जाएगी। अब हमें x का मान निकालना है, वही x का मान जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, x को यहीं रखेंगे हम, -16/28, इसको हटाएंगे यहाँ से, ये पहुँच जाएगा उधर गुणा में और ये आ जाएगा भाग में। यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गए, और 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 चौक 8। तो x का मान जो आ गया हमारा -9 बचा और ये हमारा 14 बचा। यही हमारी राइट वैल्यू है।